दोस्तों नमस्कार, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। दोस्तों आज हम बात करेंगे कर्क राशिफल मई 2025। मई का महीना कर्क राशि वालों के लिए कैसा रहेगा। आपकी लव लाइफ, आपके रिलेशनशिप से लेकर के आपके करियर लाइफ तक क्या होने वाला है। पहले हम इस वीडियो में जानते हैं आपका लव राशिफल, उसके बाद में जानते हैं करियर राशिफल। लव राशिफल में हम आपको बताते हैं आप अगर सिंगल हैं, आपकी लव लाइफ, आपकी नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन, आपकी मैरिड लाइफ और आपके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की स्थिति कैसी रहेगी। और उसके बाद में हम शुरू करते हैं आपका करियर राशिफल। करियर राशिफल में आपके शिक्षा, आपके स्वास्थ्य, आपके करियर व्यापार का हाल जानते हैं। कर्क राशि के दर्शकों, अगर आप हमारे वीडियो को पहली बार देखने आए हैं तो ये जानकारी आपको होनी चाहिए कि हमारे यहाँ पर जो वीडियो मिलती है आपको वो सत्य पर आधारित होती है और सत्य कड़वा होता है। तो अगर आप डरते हैं सच सुनने से और अगर आपको सिर्फ मीठी बातें पसंद हैं तो आप ये वीडियो मत देखिए, क्योंकि मेरा उद्देश्य आपको डराना नहीं है। मेरा उद्देश्य ज्योतिष का सही अर्थ और सही जो काम है वो कराना है। यानी कि ज्योतिष का काम है सही मार्गदर्शन करना, क्योंकि जब आपको पता चल जाए कि आगे गड्ढा है, आगे ब्रेकर है, तो गाड़ी को आप धीमा कर लेंगे। अगर आपको पता चल जाए कि गाड़ी का एक्सीलरेटर तेज दबाने से आपका एक्सीडेंट हो सकता है तो आप अपना एक्सीलरेटर कम दबाएंगे और कम स्पीड में अपनी गाड़ी चलाएंगे। तो यही ज्योतिष का काम है और यही मैं आज आपको बताने आया हूँ। चलिए जानते हैं कि आपको आपके मई के महीने को किस प्रकार से प्रभावित करने वाले हैं नौ के नौ ग्रह। हालांकि यहाँ पर चंद्रमा का प्रभाव हम ज़्यादा कैलकुलेट नहीं करते हैं, क्योंकि चंद्रमा हर 2 सवा 2 दिन में परिवर्तन कर जाता है, लेकिन बाकी के 8 ग्रह विशेष रूप से आपके जीवन पर क्या प्रभाव डालने वाले हैं ये जानकारी हम आपको देंगे। मैं ये जरूर कहता हूँ कि किसी भी तरीके से आप YouTube पर हजारों लोगों को देख लीजिएगा, लेकिन एक बार हमारे राशिफल को आपने देख लिया और महीने भर याद रखा तो बार बार देखेंगे, क्योंकि आपके साथ वही हो रहा होगा जो मैं आपको कुछ दिन पहले ही बता चुका हूं। दोस्तों सबसे पहले आपको बता दें, यह राशिफल चंद्र राशि यानी मून साइन के अनुसार होता है, उसी के अनुसार इस राशिफल को देखें व सुने। अगर आपको चंद्र राशि पता नहीं है तब आप इसे नाम राशि के अनुसार भी देख व सुन सकते हैं। मई के महीने में विशेष रूप से 5 ग्रहों के परिवर्तन हो रहे हैं कर्क राशि वालों। आपके राशि के स्वामी ही चंद्रमा बनते हैं और चंद्रमा हर सवा 2 दिन में परिवर्तन करते हैं, इसलिए चंद्रमा जो हैं वो लगभग हर ग्रह के संपर्क में आते हैं। लगभग क्या 100% हर ग्रह के संपर्क में आ जाते हैं पूरे महीने के अंदर, और इसीलिए इनका परिवर्तन, जो ग्रहों का परिवर्तन है वो आपको सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है। 12 राशियों में अगर किसी को सबसे ज़्यादा प्रभाव देता है कोई ग्रह, कोई भी ग्रह, तो वो आपको देते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि 5 ग्रह परिवर्तन कर रहे हैं, जिसमें बुध, सूर्य, गुरु, राहु, केतु इंक्लूड हैं। इनके मुख्य रूप से परिवर्तन होंगे। बुध, सूर्य, गुरु, राहु, केतु ये तो 5 ग्रह हैं, लेकिन परिवर्तन 6 हैं, क्योंकि बुध 2 बार परिवर्तन कर रहे हैं। हो सकता है आप ज़्यादा ज्योतिष की नॉलेज ना रखते हों और आप इन बातों में इंटरेस्टेड ना हों, लेकिन फिर भी मैं कुछ चीज़ें ऐसी बताता जाता हूँ जिससे बातें आपके साथ में रिलेट हों और आपको लगे कि जो मैं बता रहा हूँ वो आपके लिए किस तरीके से बता रहा हूँ। तो सबसे पहले कर्क राशि वालों लव राशिफल जान लेते हैं। लव राशिफल में सबसे पहले जो सिंगल हैं उनकी बात करते हैं। कर्क राशि वालों, अगर आप सिंगल हैं तो आपके द्वितीयेश का विचार किया जाता है। द्वितीयेश आपके सूर्य बनते हैं, सूर्य मेष राशि में, यानी कि आपकी राशि से इनका जो गोचर है वो 10वें भाव में चल रहा है और ये चलेगा पूरे 14 मई तक। उसके बाद में ये परिवर्तन करके चले जाएंगे एकादश भाव में। इससे होगा क्या, देखिए केतु 18 मई को आएंगे सिंह में, उससे पहले कन्या में तृतीय में रहेंगे। तो जब कोई सिंगल होता है तो उसे होता है कि एक व्यक्ति मिल जाए जिससे वो बातचीत करे। दोस्ती का कदम आगे तब बढ़ता है जब एक बातचीत होती है, और वो बातचीत की स्थिति मई के महीने में जबरदस्त है, क्योंकि
सूर्य के साथ बुध और फिर बुध परिवर्तन करके जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे, यानी पूरे महीने आपकी बातचीत तो बहुत लोगों से होने वाली है। अब जब बहुत लोगों से बातचीत होने वाली है तो उसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्या है? उसमें इम्पॉर्टेंट है कि आपकी एनर्जी, आपका व्यवहार, आपकी स्थिति किस प्रकार की है, जिस वजह से लोग आपसे बात करके आपका फायदा ना उठाएं बल्कि आपको अपना दोस्त बना लें। क्योंकि जहां फायदा उठाने वाले लोग होते हैं वो दोस्ती ज़्यादा दिन चलती नहीं है। तो यहां पर आपके तृतीयेश जो कि बुध बनते हैं वो आपकी दोस्ती करवा देंगे। पर मैं आपको बहुत क्लियरली बोलूंगा, क्योंकि आपका मंगल नीच का है, मतलब आपकी राशि में ही मंगल नीच का होता है और मंगल आपकी राशि में है। तो ये इस चीज की सूचना देता है कि जो भी व्यक्ति आपको दोस्त बनाएगा, जो आपसे दोस्ती करेगा, वो अगर मकर राशि का है या फिर उसका मकर लग्न है या फिर उसकी जो आंखें हैं वो भूरी हैं, तो वो व्यक्ति फ्रॉड होगा और वो आपके इमोशंस को, आपके फीलिंग्स को नहीं समझेगा, सिर्फ और सिर्फ फिजिकल रिलेशन बनाने के लिए या फिर फाइनेंशियल हेल्प या फाइनेंशियल किसी तरीके से आपको लूटने के लिए इस्तेमाल करेगा। तो यहां से आप समझ जाइए क्लियर कि अगर इस प्रकार का व्यक्ति आता है तो उसको टाटा बाय बाय वहीं से कर देना है। बाकी किसी भी राशि का, किसी प्रकार का व्यक्ति हो, वो आपके साथ अच्छी दोस्ती बनाएगा और अच्छे से बात करेगा और आपके साथ में जो फीलिंग है वो भी उसकी प्योर होंगी। वहां पर आप आगे बढ़ सकते हैं। मेरे हिसाब से आपके चतुर्थेश की विचार वहां पर करते हैं जब फीलिंग बढ़ जाती है। जैसे वन साइड लव में अगर आप हैं या वन साइड लव में चले जाते हैं, तो आपके लिए जो मई का महीना है ये इस चीज की सूचना देता है कि वन साइड लव आपका बहुत गहरा होने वाला है, क्योंकि चतुर्थेश जाकर के सीधा चतुर्थ से नवम में, यानी कि चतुर्थ से षष्ठम, ये इस चीज को दिखाता है कि अब एक कंपटीशन वन साइड लव में ऐसा लगेगा जैसे कंपटीशन लड़ रहे हैं। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जैसे कोई तैयारी करता है, कोई परीक्षा देता है, तो उसमें क्या करता है वो, उसमें बार बार वो श्रेष्ठ रिजल्ट लाने की कोशिश करता है। वही आप पूरे महीने करने वाले हैं। पूरे महीने आप अपना जोर लगाने वाले हैं कि वो व्यक्ति इंप्रेस हो जाए, वो व्यक्ति आपका हो जाए, वो व्यक्ति आपके प्रपोजल को एक्सेप्ट कर ले। और होगा भी यही, वो आपके प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेगा। इसके चांस 1000% हैं कि आपके प्रपोजल को एक्सेप्ट कर ले और जो 6 महीने से वेट करवा रहा है वो व्यक्ति भी आपके साथ फिजिकल हो जाए या फिर कुछ तो स्थिति बन जाए जिससे रिलेशनशिप में आ गए हैं, इस बात की पूरी संभावना, पूरी प्रबलता हो जाए। इसमें राहु भी आपकी मदद कर रहे हैं, क्योंकि राहु परिवर्तन से जो कंफ्यूजन थी वो क्लियरिटी में बदल गई। अब यहां पर बात कर लेते हैं लव लाइफ की। लव लाइफ में पंचमेश मंगल नीच के हैं, लव लाइफ खराब रहेगी। अब मान लो वन साइड लव में भी आप लव लाइफ में आ गए, वन साइड लव में प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया और लव लाइफ में आ गए, तो क्या होगा? तब फिर लड़ाई झगड़े होंगे ही होंगे। आपको उतना इंपॉर्टेंट नहीं मानेगा वो आपका पार्टनर। लव लाइफ में भी वही होगा, आपको इतना इंपॉर्टेंट नहीं मानेगा, जिससे आप ओवर थिंकिंग करेंगे। और ये जो चीज है इसकी संभावना सबसे ज्यादा 1 से 18 मई तक है लव लाइफ में। उसके बाद में चीजें थोड़ी बहुत ठीक हो जाएंगी। वन साइड लव को अगर आप देखें तो मैं आपको बहुत इस चीज को बहुत ज्यादा आपके दिमाग में डालना चाहूंगा कि आप कोशिश करिएगा कि वन साइड लव में जो आपके प्रपोजल को एक्सेप्ट भी कर ले पार्टनर और आप फिजिकल भी हो जाओ, तो आप खुद ही अपने आप से उससे कम बात करना, क्योंकि ये महीना बातचीत के लिए बहुत अच्छा नहीं है। अगर आप बातचीत करेंगे बहुत ज्यादा उस व्यक्ति से तो दूरियां, तो दिक्कतें आ सकती हैं, वन साइड लव हो चाहे लव लाइफ हो। लेकिन अगर बातचीत नहीं करेंगे तो चीजें बहुत बेहतर रहेंगी। और बातचीत से ऐसा क्यों हो रहा है इसकी वजह भी जान लीजिए, क्योंकि जो आपकी एनर्जी है, जो आपको बोलने का तरीका है, वो बहुत ज्यादा रूड होगा। आप बहुत ज्यादा हक समझेंगे सामने वाले पे और बहुत नाजायज बातें करेंगे जो सामने वाले को पसंद नहीं आएंगी, आपके पार्टनर को नहीं आएंगी। इससे प्रॉब्लम क्रिएट होंगी। और लव लाइफ में इसीलिए मैं कह रहा हूं कि आप परेशान होंगे, ओवर थिंकिंग करेंगे, सोचेंगे कि मैंने ऐसा तो कुछ नहीं बोल दिया, लेकिन आप जो भी बोलेंगे
उन्हें बहुत बुरा लगेगा आपके पार्टनर को। इसलिए आपको मैं समझा रहा हूं कि आप इस चीज़ से, इस चक्रव्यूह से निकल के रहिएगा। किसी भी प्रकार से उलझने की कोशिश मत करिएगा, बार बार बात मत कीजिएगा। कम से कम जितना उनकी तरफ से कॉल आए प्यार से बात करिएगा और ईगो पर नियंत्रण कीजिएगा, क्योंकि ईगो के कारण आप ऐसी कुछ बातें बोल सकते हैं जो उनको ठेस पहुंचा सकती है। अब बात कर लेते हैं आपके नो कांटेक्ट सिचुएशन की। जो लोग नो कांटेक्ट में हो उनका एक्स पार्टनर वापस आने की संभावना बहुत है। कर्क राशि के दर्शकों, आपके षष्ठे बृहस्पति बनते हैं, द्वितीय में केतु का जाना और द्वितीय सूर्य, ये बुध के साथ में युति बनाएंगे, जिससे प्रबल संभावना है कि आपके एक्स पार्टनर आपकी लाइफ में वापस आ सकते हैं। लेकिन इसमें वापस आने के बावजूद कुछ प्रॉब्लम होंगी ही होंगी, और ये प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा संभावना जो मुझे लग रही हैं, ये प्रॉब्लम हो सकती हैं कि वो व्यक्ति आपके साथ में उस तरीके से व्यवहार ना करे जो आप उम्मीद कर रहे हो। इस तरह की प्रॉब्लम हो जाए। हो सकता है कई शर्तें वो रख दे, इस तरह की प्रॉब्लम हो जाए। लेकिन आपके लिए अगर यही बहुत है कि वो वापस आ जाए, तो ये आपके लिए निश्चित रूप से खुशखबरी हो सकती है। अब हम बात कर लेते हैं मैरिड लाइफ की। तो मैरिड लाइफ के लिए तो पूरा महीना ही खराब है, लेकिन 14 मई के बाद हालत ही खराब हो जाएगी। मंगल प्रॉब्लम दे रहे हैं, बृहस्पति 14 मई तक आपको फिर भी बचाएंगे, समझाएंगे, लेकिन न सूर्य बचा पाएंगे न आपके बृहस्पति। 14 मई के बाद में 28 मई तक बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेंगी और आपका पार्टनर आपको मृत्यु तुल्य कष्ट देगा, बहुत परेशानी होगी। अब एक्स्ट्रा मैरिटल की बात करें तो यहाँ पर आपके पार्टनर आपको बहुत ज़्यादा दबाव बनाएंगे, फाइनेंशियली आपको यूज करेंगे और बहुत ज़्यादा अभद्र व्यवहार आपके साथ करेंगे। एहसान फरामोशी भी करेंगे। आपने उनके लिए जो किया, इतना खर्चा किया, सब कुछ किया आपने, लेकिन उसके बावजूद वो व्यक्ति आपका जो एक आभार व्यक्त करना होता है वो तो छोड़िए, एक अच्छा व्यवहार भी नहीं कर पा रहा है। इस तरह की मानसिकता उसकी है जो देख करके आपका खून खौल उठेगा और आप शायद आप बहुत इमोशनल हैं, क्योंकि कर्क राशि के होते ही हैं और बहुत इमोशनल हैं, तो आप उस चीज़ को समझ पाएंगे लेकिन उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे। जो कई बार ऐसा होता है कि व्यक्ति समझ तो सब आ रहा है लेकिन करेंगे नहीं। अब क्या करें कि सामने वाला पता है चोर है, लेकिन हमारा दिल नहीं मान रहा है, दिमाग तो मान रहा है, दिल नहीं मान रहा है। उस तरह की चीज़ें होंगी। एक्स्ट्रा मैरिटल में मैं सजेस्ट करूंगा कि आप दूर की यात्रा पार्टनर के साथ अकेले बिल्कुल ना करें, और अगर फिजिकल होने का शौक ज़्यादा है और हो जाते हैं तो बदनामी या बहुत बड़ी समस्या या कानूनी झंझट में भी फंस सकते हैं। इस चीज़ से बहुत ज़्यादा सावधान रहिएगा। कानूनी झंझट इसलिए हो जाएंगे क्योंकि वो व्यक्ति आपके साथ इतना दुर्व्यवहार कर देगा कि पब्लिकली क्या क्या कर देगा या क्या हो जाएगा, ये आपके लिए और मेरे लिए दोनों के लिए शॉकिंग होगा, क्योंकि इसको डिस्क्राइब कर ही नहीं सकते। ये बहुत बड़ा टॉपिक है और बहुत बुरी स्थिति जो न्यूज़ में आती है ना, उस टाइप की स्थिति क्रिएट हो सकती है। अब बात कर लेते हैं 3 राशियों के बारे में। अगर उन 3 राशियों के पार्टनर आपके होते हैं तो आपके लिए महीना शुभ रहेगा और दिक्कत नहीं आएगी। तुला राशि, मकर राशि और मेष राशि, ये 3 राशियां ऐसी हैं जिनके अगर पार्टनर हैं तो आप बच जाएंगे और महीना अच्छा निकल जाएगा, लकी रहेगा। अब आगे बढ़ते हैं और जानकारी देंगे आपके करियर राशिफल की। करियर राशिफल में सबसे पहले अगर बात करें विद्यार्थियों की, तो विद्याध्ययन में रुचि घटेगी, पढ़ाई में मन बिल्कुल नहीं लगेगा, बल्कि दूसरों की बातें सुन सुन करके फ्रस्ट्रेशन में और ज़्यादा अनाप शनाप बदतमीजी करेंगे, फैमिली के साथ में संबंध खराब होंगे और हो सकता है तनाव और डिप्रेशन में बहुत ज़्यादा नेगेटिव ख्याल आएँ, अपने आप को हानि पहुंचाने का ख्याल आए, इत्यादि बहुत सारी समस्याओं से जूझेंगे। चिड़चिड़ापन, तनाव जैसी स्थिति बनेगी। पढ़ाई में मन तो बिल्कुल नहीं लगेगा, प्लस आपके लिए अगर आप किसी भी प्रकार से जॉब की तलाश करेंगे तो जॉब भी नहीं मिलेगी। बेरोजगारी का आलम यह है कि बेरोजगार जो होता है उसको ही परेशानी का एहसास होता है। बेरोजगार जब कोई होता है तो उसको पता चलता है कि किस तरीके से वो दर पे दर ठोकरें खा रहा है और रिजेक्शन उसको बार बार सता रहा है। सबसे ज़्यादा परेशानी इस प्रकार की है कि आपको ना तो जॉब मिलने वाली है, खास करके अगर आप 25 साल से कम एज के हैं और नई जॉब की तलाश कर रहे हैं और अभी तक फ्रेशर हैं बिल्कुल, तो वहाँ पर आपको जॉब नहीं मिलेगी, पढ़ाई में मन नहीं लगेगा, प्लस आपकी पढ़ाई अधूरी छूट सकती है। पढ़ाई को लेकर के फैमिली का प्रेशर, रिश्तेदारों का तनाव भी झेलना पड़ेगा।
आपके लिए इतना जरूर कहेंगे कि ये जो परेशानी आपकी शिक्षा की है वही अगर आप बड़े एज के हैं तो आपके बच्चों के साथ भी ऐसा हो सकता है, क्योंकि मंगल का संबंध आपके अष्टम भाव से और अष्टमेश आपके शनि बनते हैं और पंचमेश आपके मंगल, यानी कि आपके संतान की भी एज अगर 10-15 साल से ऊपर है तो उसको भी ऐसी समस्याएं फेस करनी पड़ सकती हैं। उसका ख्याल रखिएगा, किसी भी प्रकार से उसको तनाव देने की कोशिश मत करिएगा, जितना हो सके केयर कीजिएगा। हो सकता है कई बार लोग सर पे चढ़ जाते हैं, बच्चे सर पे चढ़ जाते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप उनको टॉर्चर करें। टॉर्चर करने से आपके बच्चे के ऊपर बहुत गहरा असर पड़ सकता है, इसलिए मैं आपको सलाह दूंगा कि आप किसी भी प्रकार से अपने बच्चे के साथ भी ऐसा ना करें और ना होने दें। बात करेंगे अगर आपकी हेल्थ की, आपके स्वास्थ्य की, देखिए मंगल आपको मानसिक तनाव देंगे, ब्लड से संबंधित प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेंगी, लेकिन बृहस्पति आपकी मदद करेंगे, जिससे आप आध्यात्मिक दृष्टि से देखें तो आध्यात्म की शरण में जाकर के अपने आप को बचा सकते हैं। पूजा पाठ, कुछ व्रत उपवास करके अपने महीने को सुंदर बना सकते हैं और हेल्थ को बैलेंस रख सकते हैं, व्यवस्थित रख सकते हैं। मई के महीने में आपके शत्रु पक्ष आप पर बहुत बार प्रतिवार करने की कोशिश करेंगे, लेकिन विफल रहेंगे। आपको भी कोई सफलता नहीं मिलेगी कि शत्रु को आप हरा देंगे, लेकिन इतना जरूर है कि शत्रु शांत रहने की कोशिश करेंगे, यानी कि फिर आपकी कुछ बातों से, कुछ चीजों से वो शांत रह लेंगे। ये महीना बहुत नॉर्मल निकल जाएगा शत्रुओं के लिए, लेकिन अगर परिवार में ही शत्रु है, भाई भाई से झगड़ा चल रहा है और कोर्ट कचहरी में केस चल रहा है, तो उसमें प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा फेस करनी पड़ सकती है और बहुत ज़्यादा भागदौड़ भी रह सकती है। मई के महीने में आपके सप्तमेश शनि, जो कि शुक्र के साथ में पूरे महीने गोचर करने वाले हैं और उच्च के शुक्र हैं वहाँ पर, तो इस चीज़ को दिखाते हैं कि आपका पार्टनरशिप का व्यापार बहुत अच्छा चलेगा। आप कर्ज चुका पाएंगे, कर्ज से निवृत्त हो पाएंगे, वो चीज़ भी है। अगर आपका व्यापार रेस्टोरेंट से संबंधित है, अनाज मंडी से संबंधित है, तो आपका बहुत अच्छा चलेगा। खाने पीने से संबंधित जॉब है आपकी, आप अगर किसी भी प्रकार के, जैसे आप होटल रेस्टोरेंट इत्यादि चलाते हैं, शेफ हैं, जॉब इत्यादि करते हैं खाना बनाने की, वहाँ पर आपके लिए बहुत अच्छा और धन लाभ के योग बना रहा है ये महीना। मई के महीने में सरकारी नौकरी के योग बहुत प्रबल हैं, लेकिन पुलिस विभाग में बिल्कुल भी अच्छे योग नहीं हैं। पुलिस विभाग से संबंधित योग छोड़ करके बाकी सभी योग सरकारी नौकरी के प्रबल हैं और 14 मई से पहले 14 मई के बाद में आपके प्राइवेट सेक्टर में स्थिति बहुत ज़्यादा खराब होने वाली है और जॉब जाने का डर सताएगा और कईयों की तो चली भी जाएगी। अप्रैल का महीना जिस प्रकार का आपका बीता, उस हिसाब से देखा जाए तो आपका मई का महीना काफी हद तक कई चीजों के लिए, आपके खास करके सेल्फ एम्प्लॉय हैं तो उसके लिए और धन के संचयन के लिए उतना अच्छा नहीं। अप्रैल में आपने जो देखा उससे ठीक विपरीत अपने सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में अगर आपको देखने को मिल सकता है। मई के महीने में आपको एक चीज जरूर देखने को मिलेगी, अगर आप एक्टिंग के फील्ड में सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं या फाइनेंस विभाग में काम करते हैं तो वहां पर आपको बड़ा धन लाभ होने वाला है, बड़ा धन लाभ मिलेगा ही मिलेगा। सैलरी बढ़ने के चांस हैं, प्रमोशन हो सकता है और शनि शुक्र की युति गारमेंट्स का बिजनेस, ज्वेलरी का बिजनेस और विशेष रूप से हार्डवेयर और इलेक्ट्रॉनिक प्लस लग्जरी से संबंधित प्रोडक्ट बहुत सेल होंगे, बहुत धन लाभ आपको मिलेगा। लेकिन ट्रांसपोर्ट के काम में दिक्कतें आएंगी, वाहन क्रय विक्रय के काम में, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेंगी। नशे से संबंधित व्यापार बहुत अच्छा चलेगा, केमिकल से संबंधित व्यापार अच्छा चलेगा, विदेश जाना बहुत शुभ रहेगा, विदेश यात्रा के योग बन रहे हैं, विदेश से संबंधित व्यापार भी बहुत अच्छा चलेगा। आईटी सेक्टर के फील्ड में बड़ा धन लाभ होगा। लेकिन आप इस चीज़ का विशेष ख्याल रखिएगा कि अगर रिश्वत का पैसा लेते हैं तो वो रिश्वत का पैसा आएगा तो बहुत, एक रिश्वत ली आपने तो दूसरी आ जाएगी, दूसरी के बाद तीसरी आ जाएगी और पैसा रिश्वत का बहुत आने वाला है सरकारी जॉब में। लेकिन पैसा आपको बीमारियों में ही लगाना पड़ेगा। अगर वो पैसा लिया तो कोर्ट कचहरी में लगाना पड़ेगा। आप भले ही ना फंसें, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसी समस्या आने वाली जिससे आप परेशान होने वाले हैं। तो दोस्तों, यह था आपका राशिफल।
अगर आपको यह राशिफल पसंद आए इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।